नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। गोदीगिरी, गोदी मीडिया, चाटुकारिता, चापलूसी ऐसे शब्दों को सुन सुनकर आपके कान भर गए होंगे। गोदी मीडिया जब ग्राउंड पे आती है तो जनता कभी उनको भगाते हैं तो जनता कभी उन्हें मारती भी। हालांकि वो रिपोर्टर ख़राब नहीं होते हैं, उनके अंदर ज़मीर जिंदा है, पत्रकारिता करने का हुब भी है और हिम्मत भी है, लेकिन मजबूरन रोज़गार के मारे लोग करे तो क्या करें। स्टूडियो में बैठे कई ऐसे जो एंकर्स हैं जो जहर फैलाते हैं, उनके बारे में आप जानते ही हैं और उसकी वजह से इन रिपोर्टर्स पर हमला होता है और वो मार खाते हैं, कभी किसान आंदोलन में तो कभी कहीं। लेकिन इसको लेकर दर्शकों बहुत दिन के बाद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा के मंच से राहुल गांधी ने गोदी मीडिया की गोदीगिरी निकाल दी, गोदी मीडिया और अंधभक्तों की धज्जियाँ उड़ा दी। मैं क्या बोलूँ और क्या सुनाऊँ, इससे बेहतर होगा राहुल गांधी को सुनाओ। इसलिए राहुल गांधी को सुनिए और देखिए कि गोदी मीडिया की गोदीगिरी कैसे निकाल है। उसके बाद हम आपको बताएंगे दर्शकों कि राहुल गांधी की ये बौखलाहट हकीकत है या फिर फसाना। जरा देखिए वीडियो। मैं जहां भी जाता हूं कहता हूं प्रेस के हमारे मित्रों, मगर मित्रों का काम नहीं करते ये लोग। हमारा छोड़ो जनता के मित्रों का काम नहीं करते ये। क्योंकि अगर आपके मित्र होते तो आपको देश की सच्चाई दिखाते, बेरोजगारी के बारे में बताते, महंगाई के बारे में बताते, मगर नहीं, ये तो आपको चीता के बारे में बताते हैं। देखो अफ्रीका से 4 चीता आए हैं, देखो जंगल में घूम रहे हैं। देखो ये भी सवाल पूछा कि क्या चीता हिरन को मारेगा या नहीं। मतलब अफ्रीका का चीता हिंदुस्तान में आकर हिरन को मारना भूल जाएगा। तो मित्र तो है नहीं। अच्छा, मीडिया बात नहीं उठाती जनता की, तो हमने सोचा पार्लियामेंट में भाषण करो। डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के बारे में भाषण करने की कोशिश की, गलत GST के बारे में बोलने की कोशिश की। जो हम जमीन अधिग्रहण कानून लाए थे, जब नरेंद्र मोदी जी ने उसको रद्द करने की कोशिश की, हमने पार्लियामेंट हाउस में बोलने की कोशिश की, वहां पे माइक ऑफ कर देते हैं। देखो ऐसे माइक ऑफ, जो बोलना बोलो। हेलो, नमस्कार, कैसे हो। तो एक तरफ मीडिया बात नहीं उठाती, दूसरे तरफ माइक ऑफ कर देते हैं। तो हमने सोचा चलो जनता के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर चलकर जनता से बातचीत करें, जनता की आवाज सुने और जनता के दिल में जो है वो रखें। 3000 किलोमीटर हो गए, कन्याकुमारी से शुरू किया। कम नहीं होता भाइयों और बहनों। आप ये मत सोचो कि 3000 किलोमीटर कम होता है, कम नहीं होता है। 110 दिन हो गए, मगर अजीब सी बात है, थकान नहीं है। आप देखिए, मेरा चेहरा देखिए, कोई थकान नहीं है। लोग पूछ रहे टी-शर्ट में कैसे चल रहे हो। ना थकान है ना ठंड लग रही है मुझे। अब मैं क्या बोलूं। अच्छा, जो प्रेस वाले हैं, एक बात देखो मेरे साथ, एक बात देखो इनके बारे में। देखो एक बात, ठहर जाओ भैया, एक बात देखो प्रेस वालों की। मैं यात्रा में चल रहा हूं, मैं टी-शर्ट में हूं, मेरे साथ किसान के गरीब बच्चे चलते हैं, वो फटी शर्ट में होते हैं, उनकी पूरी टी-शर्ट भी नहीं होती। मगर इन मीडिया वालों में से एक भी ये नहीं कहता भैया हिंदुस्तान में किसान का बेटा बिना स्वेटर के क्यों घूम रहा है। ये सवाल नहीं पूछेंगे, ये कभी नहीं कहेंगे भैया ये मजदूर है, ये टी-शर्ट में क्यों घूम रहा है। ये किसान है, ये स्वेटर बिना, जैकेट बिना क्यों घूम रहा है। ये सवाल कभी नहीं पूछेंगे। ये सच्चा सवाल है।
मेरे टी शर्ट वाला सच्चा सवाल नहीं है। सच्चा सवाल यह है कि हिंदुस्तान के बच्चे, हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के मजदूर टी शर्ट में सर्दी में क्यों घूम रहे हैं, यह सवाल है। मगर यह कभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि भाइयों और बहनों ये आपके नहीं हैं। ये जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा देखा आपने, शादी का घोड़ा होता है, उसमें लगाम होती है ना, उसको लगाम को टाइट करो एकदम रुक जाता है। वैसे इनकी लगाम है, लगाम लगी है प्रेस वालों पे। जैसे ये दौड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे दौड़ने की कोशिश करते हैं, वो लगाम खींचते बस रुक जाते हैं एकदम। अच्छा, ये मत सोचिए कि ये बोलना नहीं चाहते हैं। मेरे पास आते हैं, कहते राहुल जी हम सच्चाई बोलना चाहते हैं मगर हमें हमारे मालिक बोलने नहीं देते। मैं कहता हूं भैया डरो मत, बोल दो। कहते हैं नौकरी भी तो करनी है हमें, अगर हमने सच्चाई बोल दी नौकरी से निकाल देंगे, किसी और को डाल देंगे, वो झूठ बोलेगा। तो यात्रा का लक्ष्य जो देश में नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है उसको मिटाने का है। भाइयों और बहनों, बीजेपी की पॉलिसी हिंदुस्तान के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को डराने की पॉलिसी है। नोटबंदी, गलत जीएसटी, कोविड के समय जो इन्होंने किया, ये सारी की सारी पॉलिसियां किसान को, मजदूर को डराने के लिए है। क्योंकि ये जानते हैं जब ये डर फैलाते हैं, उस डर को नफरत में बदलना बहुत आसान होता है। ये इनका काम है। जनता को डराओ, किसान को डराओ, मजदूर को डराओ, युवा को डराओ और उसके डर को नफरत में बदल दो। डरो मत। ये भैया, ये एक बात समझ लो, ये आपने बोला डायलॉग, ये मेरा डायलॉग नहीं है, ये शिव जी का डायलॉग है। ये डायलॉग डरो मत, ये हमारा धर्म है। अब देखिए, ये करोड़ों रुपए का, लाखों करोड़ों रुपए का, अरबपतियों का कर्जा माफ कर देंगे। लाखों करोड़ रुपए 1 मिनट में माफ कर देंगे। और किसान भूखा मर जाए, उसका कर्जा ये माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। आप यूपी के, बाकी हिंदुस्तान के किसान हमारे पास आए थे, यूपीए की सरकार थी, आपने कहा हमारा माफ करो। 10 दिन में हमने 70,000 करोड़ रुपए, 72,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया था। मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए मनरेगा, भोजन का अधिकार, किसानों के लिए कर्जा माफ। तो हम डर को मिटाने की राजनीति करते हैं। दर्शकों, आपने देखा कि राहुल गांधी किस तरीके से आग बबूला हो रहे हैं, गोदी मीडिया पर जमकर बरसते नजर आ रहे हैं। अब जरा 2014 से तस्वीर देखिए। सत्ता फोर्थ पिलर कहा जाता है मीडिया को, और मीडिया की आज जो स्तर हो गई है, इतनी गंदी और इतनी ख़राब हो गई है कि आज लोगों को इंसाफ मिलना मुश्किल हो गया। दिल्ली में अभी अंजलि के साथ क्या हुआ, 12 किलोमीटर तक उस बच्ची को घसीट दिया गया और उसे ही बदनाम करने लगे, उनके चरित्र पर बदनाम करने लगे। हर जगह आपने देखा कि जो विक्टिम है उनके साथ कितना जो है भयावह तस्वीरें दिखाई जाती, उनको कैसे बदनाम किया जाता है। शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे उसे बदनाम कर दिया गया, जो आज उत्तराखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें बदनाम कर दिया गया। कोरोना के वक्त जो है मुसलमानों को किस तरीके से जिहादी खालिस्तानी किसानों को बता दिया गया, सब के सब गोदी मीडिया ही कर रहे थे। यही वजह है कि राहुल गांधी ने इन सब के मुंह पर तमाचा मारा। दर्शकों, आखिर में मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से राहुल गांधी बोल रहे हैं, क्या वो सही कह रहे हैं गोदी मीडिया के बारे में? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लेकिन अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए SPN I News। नमस्कार।